Good afternoon, students, and welcome to the online class of history. Myself, अनन्या भट्टाचार्य। So, देखो हम लोगों ने लास्ट क्लास पे इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट किया था। तो मैंने आप लोगों को क्या समझाया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है, ठीक है, ये कहाँ पे शुरू हुआ था, टाइम पीरियड क्या था मैंने दिया था, कौन सी जगह पे ये शुरू हुआ था, हड़प्पा पे और मोहनजोदाड़ो पे। ये दो जगह छोड़ के भी बाकी जगहों पर भी मिलता है, ठीक है। एक्सकवेशन क्या था, देन मैंने आप लोगों को एक्सकवेशन का मतलब क्या है ये मैंने आप लोगों को समझाया था। देन उसका चीफ फीचर्स क्या था ये मैंने आप लोगों को समझाया था, ठीक है। तो आज फिर से हम लोग उसका एक टॉपिक लेके हम लोग फिर से प्रोसीड करेंगे और साथ में हम लोग उस टाइम का सोशल कंडीशन क्या था ये मैं आज आप लोगों को समझाऊंगी, ठीक है। तो चलो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फिर से जहाँ पे हम लोग शुरू करें तो ये डेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिस्ट्री में डेट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता है, तो इसलिए मैंने फिर से वही रख दिया। तो आप लोगों को पता है इंडस वैली क्या है, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले क्लास में समझाया था कि इंडस वैली क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये सिविलाइजेशन इंडस रिवर पे शुरू हुआ था। देखो फिर से मैं और एक टॉपिक रिपीट करती हूँ, क्योंकि देखो पहले क्या था, पहले जो प्रिमिटिव मैन थे दे वर नोमैड्स, ठीक है। दे यूज टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो एक जगह से एक जगह वो लोग घूमते थे, ठीक है, इन सर्च ऑफ फूड। तो क्या होता था, देखो वो लोग एक जगह से एक जगह घूमते थे, हाँ, लेकिन जो जगह उन लोग मतलब एनवायरनमेंट के साथ वो जो जगह उन लोग के साथ सूटेड हो जाता था वो उसी जगह पर वो लोग बसना शुरू कर दिया था। वहीं से हम लोग बोल सकते हैं कि सिविलाइजेशन का शुरू हुआ था। जैसे देखो ये जगह उन लोगों के लिए सूटेड कर दिया, और मैंने बोला कि आखिर किसी को मतलब कि कहीं पे रहना है तो हम लोग का बेसिक चीज़ क्या होना चाहिए, पानी होना चाहिए, क्योंकि हम लोग पानी के बिना ज़िंदा नहीं रह सकते, तो पानी होना चाहिए। सेकंड मैंने बोला कि नदी के किनारे जो लैंड होता है वो फर्टाइल लैंड होता है, जैसे बंगाली में उसको हम लोग उर्वर जमीन बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि फर्टाइल लैंड आर गुड फॉर प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स, जहाँ पे हम लोग जिस लैंड पे हम लोग अनाज मतलब फसल उगा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कोई पानी पी के तो ज़िंदा नहीं रह सकता है ना, उसके लिए तो उसको खाना भी ज़रूरी है, तो उसके लिए वो अपना क्रॉप्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये आटा हो सकता है, चावल भी हो सकता है, या कोई सब्जी फल ये सब हो सकता है, ठीक है। तो ये भी मैंडेटरी है। और उस समय क्या था, उस समय सिर्फ एक ही रूट था जो कि है वाटरवेज, ठीक है, क्योंकि उस समय तो कोई लैंड रोड्स का तो कंडीशन बहुत ही ख़राब था। आप लोग सोच सकते हो, या मतलब उस समय सोचो ये मिट्टी का मतलब कि जो रास्ता था ये जहाँ पे पैर रखोगे फिर अंदर घुस जाएगा, इस टाइप का कंडीशन था। तो सिर्फ एक ही जो वे से वो लोग ट्रैवल करते थे, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था, वो सिर्फ वाटरवेज था, ठीक है। तो ये आप लोग को ये बेसिक चीज़ आप लोग को याद रखना होगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला क्यों ये आपको याद रखना होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये सिविलाइजेशन इंडस रिवर पे शुरू हुआ था, इसलिए ये देखो इस पे इधर पे टाइम पीरियड लिखा हुआ है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप लोगों को ये याद रखना होगा, इसलिए मैं फिर से वही वाला पॉइंट मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। तो मैंने उस दिन आप लोगों को थोड़ा टाउन प्लानिंग का मैंने आप लोगों को थोड़ा समझाया था कि टाउन प्लानिंग क्या था। वो लोग बहुत ही सिविलाइज थे उस टाउन प्लानिंग, मतलब उस टाइम पे उन लोग का स्ट्रीट लाइट फैसिलिटीज़ था, क्योंकि स्ट्रीट लाइट बोले तो मतलब उस टाइम तो कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, लेकिन छोटा छोटा जो लैंप होता था वो ऐसे स्ट्रीट लाइट पे लगाते थे, ठीक है। और उस टाइम पे वो लोग कहीं पे भी अपना कचरा नहीं फेंक सकते, उसके लिए एक पर्टिकुलर जगह होता था, जैसे कि हम लोग अभी वो लोग करे एक पर्टिकुलर जगह होता है इधर पे हम लोग फेंकते, बाद में आके जो आके वो लोग म्यूनिसिपालिटी के लोग आके कलेक्ट करके एक जगह पे वो लोग फेंक देते। तो उस टाइम पे भी ऐसे ही सिस्टम था। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग खुद को मॉडर्न बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि अभी इधर मतलब अभी हम लोग उन लोगों से ये सब सिस्टम हम लोगों ने अडॉप्ट किया था, हम लोग ये बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे वो लोग इतना ज़्यादा मॉडर्न थे, इतना ज़्यादा सिविलाइज थे कि हम लोग उन लोगों से ये सब कंसेप्ट हम लोगों ने अडॉप्ट किया था, हाँ, ये हम लोग बोल सकते हैं। ड्रेनेज मैंने आपको लोगों को समझाया था कि सोचो उस टाइम पे भी वो लोग इतना साइंटिफिकली वो लोग सोचते थे, उन लोग का ड्रेनेज सिस्टम था, और हर घर के साथ एक ड्रेन अटैच्ड होता था, जो कि अभी भी हम लोग घर में है, हर एक ड्रेन अटैच्ड होता है, और ये जो छोटा छोटा ड्रेन एक बड़ा वाला ड्रेन के साथ मिक्सड अप हो जाता है, ठीक है। तो वो था। और उन लोगों का क्या था, ड्रेन पोर्टेबल सिस्टम था, जो कि ढक्कन हटा भी सकते ढक भी रखते, मतलब ये हमेशा ढका हुआ रहता था। क्यों ढका हुआ रहता था, क्योंकि इधर से
मस्क्यूटो या छोटा छोटा जो कीड़े वगैरह इसका जन्म होता है, सबको पता है। तो ये सब नहीं होता था। वो लोग बहुत हाइजीन मेंटेन करते थे और डेली क्या करते थे, जो ड्रेन था उसको डेली वो लोग क्लीन करते थे। ठीक है, मतलब डेली डेली वो लोग क्लीन करते जाके, मतलब कोई बीमारी फैल ना सके। हाँ, वही था, मैंने समझा के दिया। और देखो आर्किटेक्चर में मैंने आप लोगों को समझाया था, उन लोगों का जैसे घर का सिस्टम जैसा था कि उस टाइम पे उन लोग 2 स्टोरेड बिल्डिंग, बंगाली में हम लोग 2 ताला बोलते हैं, 2 स्टोरेज था, उसके साथ स्टेयरकेस भी था। उन लोग का घर किससे बना हुआ था, वो मिट्टी से था। ठीक है, मिट्टी से बना हुआ उन लोग का घर था। और उन लोग का उस समय बड़ा बड़ा दरवाज़ा था। हाँ, उन लोग का बहुत सारा रूम था उस टाइम पे। और देखो उसके साथ उन लोग का किचन भी था। मतलब मिट्टी क्या बोल, मतलब कि ब्रिक था एक्चुअली। जैसे कि पुराने गांव में सब देख सकते हो कि मिट्टी और ब्रिक का कम्बिनेशन से उन लोग का घर बना हुआ था। उनका बहुत साइजेस है, जो मतलब कि ब्रिक्स जो यूज़ होते थे उन लोग का डिफरेंट साइज़ है। मैं आप लोगों को इसका मटेरियल्स दे दूँ, देख सकते हो। तो डिफरेंट साइजेस उन लोग, मतलब कि ब्रिक्स वो लोग यूज़ करते थे जब घर बनाने के टाइम पे। मतलब उस टाइम कोई पेंटिंग या कोई सीमेंट कुछ नहीं था, वो सिर्फ मतलब कि मड था। मतलब मड के साथ ब्रिक्स वो कंस्ट्रक्ट किया जाता था उस टाइम पे। ठीक है, अब आते हैं जो कि मैंने बोला था। अब हम लोग आते हैं और एक पॉइंट पे जो कि मैंने उस समय बोला था, समझाऊंगी। वो था उन लोग का सबसे इम्पोर्टेंट जो था, उन लोगों का था ग्रेट बाथ, जो कि पब्लिक बाथ। ये बेसिकली क्या था, ये था मतलब किसी को भी कोई भी रिलीजियस एक्टिविटीज़ था, या सोचो कोई भी पूजा वूजा था, तो उस मतलब पूजा के पहले वो लोग इधर पे जाके नहाते थे उस रिलीजियस बात पे। मतलब जो ग्रेट बात था उधर पे जाके वो लोग नहाते। ऐसा होता है ना पूजा के पहले, जैसे कि हम लोग नहा के आके पूजा पे बैठते थे, या देखो कि किसी मंदिर के पास ऐसा बड़ा सा वो मतलब कि पॉन्ड है, तो इधर पे वो लोग नहा के आके वो लोग ऐसे पूजा में बैठते। तो वही सिस्टम था। ठीक है, उधर पे पूजा के पहले कोई भी रिलीजियस एक्टिविटीज़ या कोई भी रिलीजियस रिचुअल्स उन लोगों को कुछ भी परफॉर्म करना था, तो वहाँ पे जाके वो लोग नहा के आके वो लोग कोई भी कुछ भी रिचुअल्स था वो लोग इधर पे परफॉर्म करते थे। ठीक है, और ये सबसे बड़ा था उसका, जो नहाते थे तो नहाने का पानी तो कहीं पे तो निकल के जाएगा ना, तो ये भी उसका भी सेपरेट ड्रेन था। ये भी सेपरेट ड्रेन जाके बड़ा वाला ड्रेन के साथ मिल जाता था। ठीक है, नहाने का पानी तो कहीं पे छूट के जाना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये सब पानी जमा नहीं होगा, ये सब धुल के चला जाएगा। वही था। और उसका भी एक मेजरमेंट है, जो कि वो लोग ये बनाने में उन लोगों ने जो ब्रिक्स यूज़ किया था उसका भी सेपरेट मेजरमेंट है। ठीक है, जो मतलब वेरियस ब्रिक्स उसने यूज़ किया था, तो जिसका मेजरमेंट सबसे बड़ा वाला जो है उसका मेजरमेंट है जैसे 50 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर, और जो छोटा वाला है उसका था 23 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। ये आप लोग देखने से पता चल जाएगा। ये देखो ग्रेट बात का, देखा, मैं जूम करके दिखाती हूँ। ये देखो आप लोग इधर पे, सॉरी, वो इधर पे वो लोग नहाते थे, उसका आप सेंटीमीटर देख सकते हो। देखा 50 इंटू 20, और छोटा वाला था 23 इंटू 10 सेंटीमीटर। जो लोग ब्रिक्स बेसिकली वो लोग जो यूज़ करते थे बनाने के टाइम, उसका मेजरमेंट दिया गया है। ठीक है, ये देखो, ये है ग्रेट बाथ, जहाँ पे वो लोग नहाते थे कोई भी रिलीजियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के पहले। ठीक है, कोई भी पूजा पाठ या कोई भी हो, इसमें वो लोग इधर पे नहा के वो लोग करते थे। ओके, ठीक है, तो भी चलो नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्ट एंड क्राफ्ट। तो देखो हम लोग ये बोल सकते हैं कि उस टाइम पे वो लोग सिर्फ आर्किटेक्चर ही उन लोग का इतना अच्छा नहीं था। ठीक है, उन लोग अच्छी तरह से वो लोग बिल्डिंग बनाने में सिर्फ वो लोग इधर पे रुके नहीं हुए थे, वो लोग साथ ही साथ बहुत अच्छा स्कल्पचरल आर्ट भी कर सकते। वो लोग साथ में बहुत अच्छा पेंटिंग बनाए थे, उन लोगों ने बहुत अच्छा पॉटरी भी बनाए थे, देन उन लोगों ने बहुत अच्छा मूर्ति वूर्ति भी ये सब भी बनाए थे। ठीक है, तो देखो एक है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट ही है, डांसिंग गर्ल का मूर्ति, आप लोग की बुक में भी है। देखो ये डांसिंग गर्ल का मूर्ति, वो लोग उसको बनाए थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट। ये ब्रोंज से बना हुआ है डांसिंग गर्ल का। ठीक है, अब और एक देखो, ये है प्रिस्ट किंग, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन ने बनाया था। देखा, तो वो लोग सिर्फ बिल्डिंग भी नहीं बना सकते थे, उसके साथ ही साथ वो लोग हाथ का काम भी उन लोगों को पता है। देखा कितना सुंदर उन लोगों ने मूर्ति बनाई है। प्रिस्ट किंग का उन लोगों ने मूर्ति बनाए है, देन डांसिंग गर्ल का मूर्ति बनाया, देन उन साथ में साथ उन लोग पॉटरी भी बनाए थे।
ठीक है। पॉटरी मतलब जो मिट्टी से मतलब बना हुआ है, बहुत डिफरेंट शेप का है। मैं और दिन नेक्स्ट दिन उसका पिक्चर मैं आप सबको दे दूँगी। आप लोग ये बुक में भी है, आप लोग बुक में भी देख सकते हो, पॉटरी का फ़ोटो है। तो उन लोगों ने बनाया था। देन नेक्स्ट देखो, ये बुल है, ये बनाया था उन लोगों ने, देखा बुल है, देख लो, ये सिल है एक्चुअली, आप लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट ईयर पे भी ये सब था, सिल क्या है। तो देखो इधर पे उन लोगों ने बनाया था, देखा। तो हम लोग इससे एक्चुअली ये तब मतलब ये सब तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, क्योंकि वो लोग जब एक्सकवेशन किया था, ठीक है, जो उन लोग को पता, मतलब कि जब उन लोग वो खुदाई कर रहे थे, खुदाई करने के बाद उन लोग को जो जो मिला था उससे वो लोग प्रेडिक्ट, मतलब कि उससे उन लोगों को पता चला कि ये सब उन लोगों ने बनाया था। ये सब एक्चुअली ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स है, क्योंकि उन लोगों ने बनाया था इसलिए तो उन लोगों को मिला, ठीक है ना। ये सिविलाइजेशन मैंने बोला था कि कैसे ये ख़त्म हो गया, ये एक्चुअली कोई नहीं बता सकते ये कैसे ख़त्म हो गया था। उसका बहुत सारा रेफरेंस मिलता है, कोई बोलता है ये फ्लड से हो गया, कोई बोलता है भूकंप से हो गया, ठीक है। ये सब कोई बोलता है कि मतलब कि ज़मीन सूखी पड़ गई थी, किसी को खाना नहीं मिल रहा है, तो उस जगह से वो लोग और एक जगह पे शिफ्ट हो गए। ये बहुत लोग बहुत सारे ऐसा मतलब प्रेडिक्ट करे जगह, मतलब कि कैसे ये सिविलाइजेशन ख़त्म हो गया था। तो देखो, तो इस जो एक्सकवेशन मतलब जो खुदाई करने के बाद जो जो सामान मिला है उससे वो लोग बोल रहे हैं कि उन लोगों ने ऐसा ऐसा बनाया, क्योंकि ये तो पता ही चल रहा है कि उस टाइम पे उन लोगों ने ही बनाया है, ठीक है ना। तो ये देखो उन लोगों ने क्या क्या बनाया, मैंने 3 पिक्चर आप लोगों को दिया, आप लोगों को बहुत सारा बुक में भी मिलेगा। तो अभी चलते हैं हम लोग सोशल लाइफ पे उन लोगों का। अब देखो उन लोग का सोशल लाइफ कैसा था। सोशल लाइफ सब बंगाली में पता है क्या बोलते हैं उसको, सामाजिक जीवन, ठीक है। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं उन लोग का सोशल लाइफ क्या था। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं उन लोग का फूड से, वो लोग क्या खाते थे। तो देखो बेसिकली जो इंडस वैली के लोग थे वो लोग बेसिकली वेजिटेरियन थे और नॉन वेजिटेरियन थे, ठीक है। तो उन लोग का बेसिकली क्या था, एग्रीकल्चरल बेस था। तो ज़्यादातर उन लोग का मतलब वो लोग ऐसे लैंड पे काम करते, मतलब फसल उगाते थे, ठीक है। हम लोग फार्मर भी बोल सकते थे। और वो लोग डिपेंडेंट किसके ऊपर थे, जो कि क्रॉप्स जो प्रोड्यूस होता, जो अनाज जो उगता था उस ज़मीन से, उसके ऊपर वो लोग डिपेंडेंट थे, ठीक है। तो क्या क्या वो लोग फसल उगा, देखो जैसे आटा, गेहूँ या चावल, ये सब वो लोग उगाते थे, हाँ, या सब्जी, फल। तो वेजिटेरियन में वो लोग क्या क्या खाना खाते, देखो पहले खाते थे जैसे कि आटा, ठीक है, देन चावल, देन दूध, ठीक है, ये सब खाते थे। और नॉन वेजिटेरियन जो थे इसमें क्या खाते थे, वो लोग मछली खाते थे, ठीक है, देन मटन खाते थे, मटन तो सबको पता है क्या है, देन बीफ खाते थे, देन टोर्टोइस खाते थे, कछुआ, ये सब खाते थे। और उन लोग का उस समय सबसे फेवरेट जो फ्रूट्स था, ठीक है, जो फल था वो था डेट्स। डेट्स को क्या बोलते हैं, खजूर, बंगाली में हम लोग खजूर बोलते हैं। ये उन लोग का सबसे फेवरेट फ्रूट्स था। तो हम लोग को फूड से क्या पता चल रहा है कि वो लोग वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन थे, और वो लोग बेसिकली डिपेंडेंट थे किसके ऊपर, एग्रीकल्चरल बेस्ड प्रोडक्शन के ऊपर वो लोग ज़्यादा बेस्ड थे। जो कि अभी भी हम लोग भी अभी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के ऊपर बेस्ड है ना। हम लोग चावल नहीं मिलेगा या रोटी, मतलब कि रोटी नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या खाएंगे। हर समय तो हम लोग नॉन वेज खा नहीं सकते ना, उसके साथ हम लोग को चावल भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, तो हम लोग उसके ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो वो उस टाइम भी वो लोग भी उसके ऊपर ही डिपेंडेंट था। और उस समय ज़्यादातर उन लोग जो बेसिकली एग्रीडियन थे, ठीक है, ऐसे हम लोग उस टाइम पे वो लोग फसल उगाते थे, उन लोग का एक चीफ ऑक्यूपेशन ये भी था। तो उसमें वो लोग वेजिटेरियंस में भी लोग क्या क्या खाते थे। सो देखो चावल था, देन रोटी था, देन दूध था, या दूध से बना हुआ जो प्रोडक्ट था, जैसे कि घी था, बटर था, या दही था, ये सब वो लोग खाते थे, ठीक है। मिल्क प्रोडक्ट से जो चीज़ बनते थे वो सब वो लोग खाते थे। और नॉन वेजिटेरियन में क्या खाते थे, क्या क्या वो लोग नॉन वेज खाते थे, फ़िश खाते थे, देन बीफ खाते थे, देन मटन, देन कछुआ जो कि टॉर्टोइस है। और उन लोगों का सबसे फेवरेट फ्रूट्स क्या था, वो था डेट, जो कि खजूर बोलते, ठीक है। अब देखो हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है ड्रेस। तो देखो उन लोग क्या ड्रेस पहनते थे एक्चुअली नहीं पता है, मतलब पता नहीं चल पा रहा है क्या ड्रेस पहनते थे, क्योंकि ये तो नहीं मिला, मतलब इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो मतलब एग्जैक्ट
वो इतना ज़्यादा नहीं मिला, लेकिन जो वो लोग जो मिला है उससे वो लोग बोल रहे कि उस टाइम पे जो कपड़ा वो लोग पहनते थे ये था मतलब कि क्या बोलूँ, इट इज़ मेड ऑफ कॉटन एंड ऊल। हम लोग कभी कॉटन का कपड़ा भी पहनते हैं गर्मी के मौसम पे, या ठंडे के मौसम में हम लोग ऊल का बना हुआ कपड़ा हम लोग पहनते हैं, ठीक है ना। और पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन पे सुई और धागा का डिस्कवरी मिला था, ठीक है। तो उन लोगों को सुई और धागा भी मिला था। तो इससे हम लोग क्या पकड़ सकते कि क्योंकि उस टाइम पे वो लोग कपड़ा बुनते भी थे, क्योंकि सुई और धागा मिला तो डेफिनेटली वो लोग कपड़ा बुनते थे, ठीक है ना। तो उससे वो लोग कपड़ा बुनते, तो ये देख के हम लोग को पता चल रहा है, ठीक है। तो उस समय वो लोग कपड़ा बुन के भी पहनते थे। एग्जैक्टली क्या पहनते थे, क्या उस टाइम का फैशन था ये पता नहीं था, कपड़ा का फैशन क्या था एक्चुअली ये पता नहीं कर पा रहे, लेकिन वो लोग कुछ तो पहनते थे। लड़का हम लोग ऐसा पकड़ सकते कि लड़का उस टाइम धोती पहनते थे, या लड़की उस टाइम पे क्या था जो लोअर वेस्ट ढक के रखते, या जैसे कि हम लोग उसको पेटीकोट टाइप ऐसा कुछ बोल सकते हैं, या अपर पोर्शन था तो ऐसे कुछ ब्लाउज वर्क ऐसे हम लोग एग्जाम्पशन कर सकते, जो कि उस टाइम पे सुई धागा का डिस्कवरी हुआ था, तो वो लोग डेफिनेटली कपड़ा को भून के पहनते थे, ठीक है, बना के पहनते थे, ठीक है। वही हम लोग एक एग्जाम्पशन कर सकते देख के, ठीक है। अब देखो आते हैं हम लोग फैशन पे। तो उस टाइम पे पता है वो लोग बहुत ज़्यादा फैशनेबल थे, उन लोग को उस टाइम बहुत ज़्यादा उन लोग को स्टाइल भी करना आता था। हम लोग सोचते हैं अभी हम लोग को स्टाइल करना आता है, नहीं, उस टाइम पे भी सोचो उस सिविलाइजेशन में वो लोग बहुत ज़्यादा स्टाइलिश थे। जैसे देखो क्या हुआ था, जैसे उस टाइम पे बोथ मैन एंड वीमेन, ठीक है, बहुत लड़का और लड़की उस टाइम पे लॉन्ग हेयर रखने का फैशन था। अभी भी लड़की लोग लॉन्ग हेयर हम लोग रखते, तो उस टाइम पे लड़के लोग भी लंबा लंबा मतलब कि लॉन्ग हेयर रखने का फैशन था। देन लड़के लोग क्या करते, अभी हम लोग सोचते ना, अभी लड़का अभी जब लॉन्ग बियर्ड का फैशन चल रहा है या लॉन्ग मुस्टच उसका फैशन चल रहा है, नहीं उस टाइम पे भी था लॉन्ग बियर्ड, वो भी रखते थे, लंबा लंबा दाढ़ी या मूछे उस टाइम पे भी वो लोग रखते थे। उस साइड बाई साइड कोई कोई लड़का उस समय क्लीन शेप भी रखता था, ठीक है, कोई कोई लंबा लंबा दाढ़ी या मूछे रखते थे, ये सब कोई कोई क्लीन शेप भी वो लोग रखते थे। और उसके साथ भी कुछ मतलब कि डिस्कवरी मिला था, वो जो मिला था वो था आइवोरी कॉम्ब, जो कि है हाथी के दांत से बना हुआ, क्या बोलते हैं उसको, कॉम्ब तो पता है, चिरोनी हिंदी में इसलिए भी याद नहीं, कंगी, हाथी के दांत से बना हुआ कंगी, ठीक है, ये इसका डिस्कवरी हुआ था। देन रेजर था, ठीक है। देन पाउडर भी वो लोग यूज़ करते थे, और परफ्यूम ऑयल्स, सोचो वो लोग परफ्यूम भी यूज़ करते, जैसे कि आतर वातर ऐसा कुछ, ये सब वो लोग यूज़ करते। देन लिपस्टिक, उस समय लिपस्टिक भी था, ठीक है। देन उस समय पीतल का वो था आईना भी था, ठीक है। तो सोचो तो उस टाइम पे वो लोग भी बहुत ज़्यादा फैशनेबल था, उन लोग भी बहुत अच्छा टेस्ट था फैशन का। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते जो कि है ऑर्नामेंट्स। तो अब देखो उस टाइम पे ऑर्नामेंट्स लड़का और लड़की भी पहनते थे ऑर्नामेंट्स, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता था, ऑर्नामेंट्स किससे बनता था, गोल्ड से, ठीक है, सिल्वर से, कॉपर से, उस सब से बनता था। और उस टाइम पे भी देखो कोई किसी का इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा था, किसी का अच्छा नहीं था, किसी के पास पैसा ज़्यादा था, किसी के पास पैसा इतना ज़्यादा नहीं था। तो जिसके पास पैसा ज़्यादा था वो लोग किससे बना सकते, कोई सोने का गहना पहन सकते, कोई चांदी का पहन सकता है, ठीक है। और जिसके पास पैसा नहीं था, कम पैसा था, तो वो लोग भी तो पहनते थे ना, क्योंकि उस टाइम पे फैशन ही था ऑर्नामेंट्स पहना। तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग मिट्टी से बने हुए ऑर्नामेंट्स पहनते थे। अभी भी हम लोग को मिट्टी से बना हुआ मिलता है, कहीं भी आखिर आप लोग वेस्ट बंगाल साइड पे जाओगे या ठाकुरबाड़ी साइड पे जाओगे या देखोगे, या जो लोग वो है फोक सॉन्ग जो बेसिकली गाते हैं, देखोगे वो लोग मिट्टी का बना हुआ ऑर्नामेंट्स पहनते हैं। हाँ, वो लोग हम लोग देख सकते हैं। तो जो लोग पुअर थे वो लोग मिट्टी के बने हुए ऑर्नामेंट्स पहनते थे। तो ऑर्नामेंट्स में वो लोग क्या क्या बेसिकली पहनते थे, नेकलेस था, ईयररिंग्स था, ठीक है, फिंगर रिंग था, देन ब्रेसलेट था, ये सब ऑर्नामेंट्स वो लोग पहनते थे, ठीक है। अभी देखो हम लोग आते हैं स्पोर्ट्स पे। तो सोचो वो लोग भी उस टाइम पे स्पोर्ट्स करते थे, वो लोग उस टाइम पे मज़े लेते थे ये सब। तो उस टाइम पे जो स्पोर्ट्स था वो था, पहले वाला था, सोचो, हाँ, हम लोग पहले वाला जैसा था बुल फाइटिंग अभी भी हम लोग को थोड़ा थोड़ा देखने को मिलता है, बुल फाइटिंग था। देन हंटिंग था, वो लोग शिकार करते थे। देन बर्ड फाइटिंग था।
देन जुआ खेलते थे, साथ में पाशा, पाशा तो पता है बंगाली में पाशा किसको बोलते, वो ये सब वो लोग खेलते थे, ठीक है। और साथ में साथ उस टाइम पे वो लोग मतलब म्यूज़िक और डांसिंग भी करते थे। ये सब उन लोग का मतलब एन्जॉयमेंट का एक सोर्स है, क्योंकि उन लोग एक काम पे कौन रहेगा, सबको थोड़ा तो ब्रेक चाहिए ना, तो ये सब भी वो लोग करते थे साथ ही साथ, ठीक है। अब देखो वेपन्स, वो लोग बेसिकली वेपन्स क्या क्या यूज़, वो जो वेपन्स यूज़ करते थे वो लोग आयरन का बना हुआ था, ऐसा बोल रहा है वो। कुछ कुछ कॉपर का भी बना हुआ था, कुछ कुछ ब्रोंज का भी था या आयरन का भी था। तो देखो इसमें क्या क्या मिलता था, जैसे कि क्या समझाओ, मतलब एक्स था, देन स्पीयर था, देन बो था, ये सब ऑर्नामेंट्स वो लोग बेसिकली यूज़ करते थे। जैसे कि तीर धनुष उन लोगों को मालूम था, ठीक है। वो सब मतलब कि वेपन्स में फ़ोटो दे दूँगी आपको पता चल जाएगा। ये सब वेपन्स वो लोग उस समय यूज़ करते थे। एक तो आप लोगों को पता है जो कुड़ाल समथिंग हम लोग बोलते हैं, वो ये था, ठीक है। अब देखो हम लोग आते हैं मेडिसिन पे। तो वो लोग बेसिकली मेडिसिन किससे बनाते थे, क्योंकि उस टाइम पे तो कोई वो नहीं था, कोई एलोपैथी सिस्टम नहीं था, तो ऑब्वियसली आयुर्वेदिक सिस्टम था। तो आयुर्वेदिक वो लोग मेडिसिन किससे बनाते थे, नीम से बनाते थे, तुलसी से बनाते थे, शिलाजीत से बनाते थे, ये सब पत्ते से वो लोग मेडिसिन बनाते थे, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं कंडीशन ऑफ वुमेन। उस टाइम पे वुमेन का पोजीशन बहुत ज़्यादा हाई था, वुमेन को बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट किया जाता था, ठीक है। इससे किससे पता चलता है कि उस टाइम पे मदर गॉडेस जो देवी को उस समय पूजा करते थे, तो उससे पता चल रहा है कि उस टाइम पे जो औरत थे उसको बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट किया जाता था उस टाइम पे, ठीक है। अब जो कि लास्ट है वो है डिस्पोजल ऑफ डेड। तो देखो मरने के बाद बॉडी को क्या किया जाता था, ये था इसका पॉइंट। तो देखो इसको एग्जैक्टली क्या किया जाता था, ये मतलब कि एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन एक आइडिया वो लोग कर रहे कि बॉडी के साथ क्या किया जाता। तो उन लोग जो एस्टिमेट कर रहे सिर्फ एक उन लोगों के हिसाब से उन लोगों ने बोला था, मतलब कि 3 तरह के वो लोग बॉडी को क्या करते। पहले वो लोग बोलते थे कि जब कोई मर जाता था तो उसको अंदर मतलब कि ज़मीन के अंदर उसको गाड़ देते थे, ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि जब मर जाता है तो क्या करता है, उसको बॉडी को जला देते थे। जलाने के बाद जो अस्थियाँ होती थी, मतलब जो होता था, उसको क्या करते थे, उसको ज़मीन के अंदर गाड़ देते थे। या तीसरा वो लोग बोल रहे हैं कि जब मर जाता था उस बॉडी को क्या करते थे, वो ऐसा खुला छोड़ देते थे, और जो जंगली जानवर आते थे वो आके बॉडी को खा लेते थे, और खाने के बाद जो स्केलेटन बचता था, ठीक है, जो हड्डियाँ बचती थी, उसको वो लोग ज़मीन के अंदर वो इसको गाड़ देते थे, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है कि 3 तरह के वो लोग ऐसा कर सकते हैं बॉडी के साथ, मरने के बाद उसको क्या किया जाता है। तो 3 तरह का सिस्टम मैंने बोल दिया, ठीक है। अभी देखो मैं आप लोग कुछ पिक्चर दिखाती हूँ, उस पर मैंने जो जो टॉपिक अभी समझाया था सोशल कंडीशन का, मैंने कुछ कुछ उस पर पिक्चर भी मैं अभी दिखा रही हूँ, आप लोग देख लो। ये देखो ऑर्नामेंट्स, जो कि आप लोग देख पा रहे हो, ये है ऑर्नामेंट्स वो लोग बेसिकली यूज़ करते थे। नेक्स्ट देखो वेपन्स, ठीक है। तो नेक्स्ट दिन हम लोग और एक दूसरे टॉपिक के साथ पढ़ेंगे। तो मैंने आज आप लोगों को इतना तक समझाया, ओके। अभी कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे पूछ लेना, ठीक है। चलो।